नमस्कार, मैं अनामिका। सावन के पवित्र मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है। इसका क्या विधान है और क्यों ऐसा किया जाता है, आज इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। शिव जी की आधी परिक्रमा करने का विधान है वह इसलिए क्योंकि शिव जी के सोमसूत्र को लांघा नहीं जाता है। जब व्यक्ति आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योति माना जाता है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्ध चंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा। वह शिवलिंग उसका ही प्रतीक कहा जाता है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही ज्योतिर्लिंग के ही समान है, ऐसा माना जाता है। शिवलिंग की निर्मली को सोमसूत्र भी कहते हैं। शास्त्र का आदेश है कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा में सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। सोमसूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है वही सोमसूत्र का स्थान होता है। सोमसूत्र में शक्ति स्रोत होता है, अतः उसे लांघते समय पैर फैलाते हैं और वीर्य निर्मित और 5 अंतस्थ वायु के प्रवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे शरीर और मन पर बुरा असर पड़ता है। अतः शिव की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही करने का शास्त्र का आदेश है। शास्त्रों में अन्य स्थानों पर मिलता है कि तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर, ईंट आदि से ढके हुए सोमसूत्र का उल्लंघन करने से दोष नहीं लगता, लेकिन शिव प्रदक्षिणा का मतलब शिव की आधी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलाधारी के आगे निकलते हुए भाग यानी जल स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे पर आकर परिक्रमा पूरी करते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि भगवान शिव की जो शिवलिंग रूप में पूजा होती है, तो उनकी प्रदक्षिणा करने में हमें आधी ही प्रदक्षिणा करनी होती है, उनके जलाधारी को हमें लांघना नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षिता।